ऑर्डर नहीं होता, अरेंजमेंट नहीं होती। इसके अलावा इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है इनका, तो अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब ये है, इंटर मीन्स के बिटवीन एंड मोलिक्यूलर मीन्स मोलिक्यूल, बिटवीन द मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट क्या है इसका, गैसेस इजीली कंप्रेसिबल, इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी स्पेस होती है कि आप सब मॉलिक्यूल्स को अगर कंप्रेस करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर स्पेस नहीं होगी तो वो कंप्रेस नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेंसिटीज़ आर ऑब्वियसली वेरी लो, इनकी डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इनका वेट या वज़न जो होता है वो बहुत लो होता है। सेकंड आपके पास स्टेट जो है मैटर की वो है लिक्विड। लिक्विड स्टेट्स में फर्स्ट पॉइंट ये है कि दे हैव मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच्ड बट मूविंग रैंडमली, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब तो होते हैं लेकिन वो मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। लिक्विड में क्या हो जाता है आपके पास, जैसे कि वाटर की आपके पास एग्जांपल आ जाती है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में वाटर की एग्जांपल आपके पास आ जाती है लिक्विड की। उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है। उसको आप अगर ग्लास में पानी को लेते हैं तो वो उसके जो मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे के करीब रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, टाइटली पैक नहीं होते जैसे कि सॉलिड की केस में होता है। सेकेंडली देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, और क्योंकि एक दूसरे के करीब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो जब करीब होते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस जो होती हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू गैसेस, गैसेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिक्विड्स आर देयर फॉर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल, इनको आसानी से हम कंप्रेस नहीं कर सकते लिक्विड्स को। एंड देयर डेंसिटीज़ हैव हायर वैल्यूज़ दैन दूज ऑफ गैसेस, ठीक है। कंप्रेस तब किया जा सकता है जब मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हैं तो इसलिए इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। डेंसिटीज़ जो होती हैं इनकी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस, लेकिन सॉलिड से इनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड्स। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड में आप कोई भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ गोल्ड की, तो गोल्ड में आप स्पेसिफिक कोई भी शेप बना सकते हैं, उसकी ख़ास शेप होती है, ठीक है। सॉलिड मॉलिक्यूल, सॉलिड में कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने आपको जस्ट गोल्ड की एक एग्जांपल समझाई है। तो सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है इसका। लिक्विड और गैसेस में तो क्या होता है, अब लिक्विड की अगर हम देखें हम, तो पानी को अगर आप ग्लास में डालेंगे तो वैसी शेप ले लेगा, किसी ओपन टब में डालेंगे तो वैसी शेप ले लेगा, तो इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करें। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, इसमें मज़ीद मॉलिक्यूल्स पैक हो जाते हैं, और जब टाइटली पैक्ड होंगे तो उनके बीच की जो फोर्सेस होती हैं वो